आपके साथ मिलने गया था। शायद यहाँ पर वो पिक्चर है मेरे पास। तो स्क्रीन में आ रही है क्या? जी सर, आ रही। अच्छा ठीक। तो ये पिक्चर आज फेसबुक में कई सारे लीडर ने शेयर किए थे। तो यही पिक्चर था जिस टाइम मैं बनारस गया था और हमारे जो 16-17 लीडर के साथ हम बनारस पहुंचे थे। प्रवीण सर ने हमको इनवाइट किए थे और वहाँ जाके जैसे ही मैं तो बार-बार बोल रहा था कि मुझे तो अनिल सर जानता भी नहीं था और मानता भी नहीं था। जब किसी को जानता नहीं तो मानता कैसे? तो जानता भी नहीं था, मानता भी नहीं था और अनिल सर पढ़ाने लगे थे। मुझे लग रहा था कि दुनिया में सबसे मतलब जानने वाला तो प्रवीण सर ही है क्रिप्टो के बारे में। तो मैं बार-बार बोल रहा था, "सर प्रवीण सर आप बताइए इसमें क्या करके।" और प्रवीण सर चुपचाप थे और सर बोल रहे थे, "नहीं, मैं ही बता देता हूँ ना" करके सर बता रहे थे। तो बाद में सर ने सब जो हम 2 दिन रुके सर के साथ 1 दिन पहले दिन प्रेजेंटेशन लिए और फिर होटल में जाके बैठे और नेक्स्ट डे फिर मिले और हमको विदाई मिल हुआ वहाँ पर ये जो सबके गले में माला पहनाकर और सारे मेरे टीम ने वो उनके गले में जो माला पड़ा था, तो सारे माला निकाल कर मेरे मेरे गले में डाल डाल दिए थे। तो वही टीम का शायद सर ने नेपाल की टीम के ऊपर भरोसा किया था और सारा नेपाल की टीम से मेरे ऊपर भरोसा किया था। बस मैं वही भरोसा के ऊपर काम कर रहा हूँ और उसी के ऊपर जो मैंने ड्यूटी मेरा था, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बनता था, वो मैं वही निभा रहा हूँ। हाँ, उस टाइम मैं बताता था कि 3 नहीं सर, मैं 4 पॉइंट बताता था कि कोई भी कंपनी हम क्यों किए एसपीजी में काम। तो जब हम अनिल सर मिले थे तो हमें उनको लगा कि इनका इंटेंशन साफ है। तो दुनिया में कोई भी कंपनी को बारे में अगर आपको जजमेंट करना है, तो 4 पॉइंट सबसे पहले देखना होगा, मैं वही बताता था। तो ये चारों पॉइंट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ काम किया हूँ। तो एक नंबर 1 पॉइंट था कि कंपनी का ओनर का या उसका मैनेजमेंट का इंटेंशन। जिसका इंटेंशन साफ होता है, अगर कंपनी बिगड़ गया तो वो संभाल के ले जाएँगे। मैं आज से 3 साल पहले ये बात बताता था, वही हुआ अभी तक कि अनिल सर के सही इंटेंशन के कारण से ये कंपनी बंद होने के बाद भी, कई सारे लड़ाई लड़ने के बाद भी, कई सारा उतार-चढ़ाव के बाद भी आज यहाँ पर है क्योंकि अब तो मैं बताना ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम मैं बताता था टीम को, आज सबको ये बात को प्रूफ हो गया कि अनिल सर का इंटेंशन पॉजिटिव इंटेंशन के कारण से आज हम फिर दोबारा हमारा सपना देखने लगे हैं। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में, टाइम फ्रीडम के रास्ते में, टेंशन फ्रीडम के रास्ते में चलने लगे हैं। ये एक ही रीज़न है अनिल सर का पॉजिटिव इंटेंशन जिनका इंटेंशन गलत नहीं था। और उस टाइम मैंने मेरा आईडी का नाम भी बनारस रखा था। अभी हमने वो बनारस का याद अभी भी हमारे पास है इसलिए हमने ओएलपी का हमारा आईडी पे अभी बनारस रखे हमने स्टार्ट किए हैं और उस टाइम एसपीजी में हमारा टीम का आईडी का नाम भी बनारस था। दूसरा मैं बताता हूँ उस टाइम कि इसके साथ में कंपनी का प्लान, जहाँ पर प्लान में मैं एक एग्जांपल देता था, अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करेंगे तो कुबेर भी कंगाल हो जाएँगे, कहीं मैंने पढ़ा था। तो अगर प्लान में कहीं भी लीकेज होता है या लीडर्स उसको फ़ायदा उठाने लगे तो प्लान डूब जाता है और कंपनी किसी भी हालत में जैसे इंटेंशन साफ़ है, सही इंटेंशन होते हुए भी कंपनी डूब जाता है। तो वो प्लान में कहीं थोड़ा-सा लीस्ट मुझे जब पता चला जैसे मैं 5 स्टार बना था, फर्स्ट टाइम तो मैंने सर को प्रवीण सर और सर के साथ में दुबई में ये बताया, वहाँ पर थोड़ा करेक्शन भी हुआ। कई सारे लीडर्स मेरे ऊपर नेगेटिव हो गए। मेरा डेली में $2300 आ रहा था, तो वो 1300 आने लगा नेक्स्ट डे क्योंकि वो जो लूप था, वो लूप को बंद कर दिया हमने। मैं लीडर था, अगर लीडर के हिसाब से देखूँ तो मेरा डेली का $1000 नुकसान होना था, हो रहा था और वो अगर मैं सिर्फ़ लीडर के हिसाब से देखता था, तो मैं वो नहीं बताता। लेकिन मुझे सिस्टम से प्यार था और सिस्टम को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने बताया। मेरे टीम के दोस्त भी मुझे नेगेटिव हो गए। कई सारे मैं यहाँ-वहाँ का अभी नहीं बताता हूँ। कई सारे लीडर ने मेरा नाम लेकर भी ये सारा प्रभात का खेल है करके भी बता दिया, लेकिन मेरा उद्देश्य था कंपनी को बचाना। तो तीसरा मैं उस टाइम बताता था कि कंपनी का इकोसिस्टम। तो सर लोगों ने जिस टाइम जो प्लानिंग करके कंपनी शुरू किए थे, वहाँ पर 3 टोकन का कांसेप्ट हो या खुद का ब्लॉकचेन का कांसेप्ट हो या चाहे वॉलेट का कांसेप्ट हो या कांसेप्ट हो, जो कुछ भी बना रहे थे, तो ये कंपनी का जो इकोसिस्टम सिर्फ पीपीटी में दिखाने वाले नहीं, जेन्युइन इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम के कारण से कंपनी बच जाता है। मतलब इंटेंशन भी सही है, प्लान भी सही है, लेकिन कमाने वाला इकोसिस्टम नहीं तो कंपनी नहीं बचेगा। मैं वो बताता था मेरी टीम को। तो वही इकोसिस्टम जो वो इकोसिस्टम में से एक इकोसिस्टम एमएमआईटी जो हमें 1 साल तक उसने बचाया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर जंप करने का मौका मिला। वो घर एमएमआईटी का घर जहाँ हम 1 साल रह पाए। उसके बाद फिर हम और स्ट्रॉन्ग पक्की घर बना के मतलब मजबूत घर बना के ढलाई वाला घर बना के यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो इकोसिस्टम था। और चौथा मैं बताता था हमेशा, दुनिया के जितने भी कंपनी बंद हुए हैं, उनका कारण कंपनी सीईओ नहीं, कंपनी मैनेजमेंट नहीं।
90% कंपनी बंद होने का रीज़न होता है कंपनी का लीडर्स। वो बात मुझे पता था और मैं मेरे टीम को बताता था हमेशा कि दोस्त मेरे तरफ से कभी भी आपके ऊपर गद्दारी नहीं होगा। आपके ऊपर कभी भी धोखाधड़ी नहीं होगा। क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ, जिस बैकग्राउंड में नेटवर्किंग करके पैसा कमाना मुझे ज़रूरी नहीं था। मैं करोड़ों में खेल के आया हूँ और इस सारे के सारे मैं बिज़नेस एक एक रिनाउंड बिज़नेसमैन हूँ नेपाल का। तो मैं बताता था टीम को और यहाँ पर मेरे तरफ से कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं होगा। जब तक मैं रहूँगा, मैं इसी कंपनी के अंदर काम करूँगा और मेरा जीवन का अंतिम कंपनी या टीम या लीडर अनिल सर रहेंगे। क्योंकि उनका इंटेंशन साफ है। ये आज नहीं, मैंने 3 साल पहले बताया था। और वही 4 पॉइंट दुनिया का जितने भी कंपनी बंद हुए 90% कंपनी, उसमें 90% रीज़न लीडर का था। क्योंकि थोड़ा-सा कंपनी का लूप मिला तो लीडर वहीं से निकालने लगते हैं। थोड़ा-सा कंपनी का में थोड़ा उतार-चढ़ाव आ गया तो लीडर दूसरे कंपनी में जंप कर जाते हैं और ऐसे कंडीशन में कंपनी बसने वाला कंपनी भी डूब जाता है, चलने वाला कंपनी भी बंद हो जाता है। ये मुझे अच्छी तरह से पता था। इसीलिए मैंने ये बात 4 पॉइंट लेके आगे बढ़ा था। तो दोस्त जैसे कंपनी प्रॉब्लम आया तो उसके कारण से जैसे आपको पता चला कि हमने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको सँभाल कर पहले बैक ऑफिस में एमएमआईटी देकर कुछ लोग जो भड़के हुए थे उनको शांत कराया। उसके बाद एमएमआईटी स्टेकिंग स्टार्ट किया, वहाँ से कुछ लोगों को शांत कराया। धीरे-धीरे अब यहाँ आ गए। तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास एसवीजी था, लोगों को पैसा एसवीजी में डूब गया था। ये सब भूल जाएँगे लोग। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं अभी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं अनिल सर से ज़्यादा किसी को भी धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। अनिल सर नहीं रहते थे। हाँ, मैं बोला था एक दिन सर के सामने आके मैं देखा था अनिल सर यहाँ आपके मुस्कुराते थे ज़ूम पर आके। मैं कभी-कभी बोलता था सर मैं आज दोस्त के साथ मैं आज सर से मिल के आया हूँ और आज सर ने बहुत लंबा साँस ले लिया मतलब सुस्त के मतलब करके ऐसा होता है। ऐसे पॉइंट को भी क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था और मैं हर चीज़ को, हर लैंग्वेज को, हर बड़ी लैंग्वेज को स्टडी करता था। मैं टीम को आगे बोलता था, "सर आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अनिल सर आज बहुत लंबे साँस ले रहे थे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है।" तो इस टाइम में भी हम मेरे घर पर या दुबई पर मेरा टीम का 18-20 लोगों का घर पर बुलाकर रात को 2 बजे उठाकर ले आकर मैंने एक निर्णय कराया था और साथ में रह के काम करने का वादा किया था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे पांडव लोग जो अ, गए थे ना स्वर्ग जाने के लिए, उसका सबसे छोटा भाई, उसके फिर थोड़ा बड़ा भाई ऐसा-ऐसा करके सब लोग छोड़ गए थे और स्वर्ग पहुँच गए थे, युधिष्ठिर के साथ एक जो है कुत्ता। तो मैं कुत्ते बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्वर्ग पहुँचूँगा अनिल सर के साथ रह के। मुझे ये बात था और मैं वही साथ निभाया, लेकिन मेरे साथ में काफ़ी लोग प्रॉब्लम आने के बाद दोबारा अपना पुराना काम में वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारे जासर ऐसा शख्स है जो प्रॉब्लम आने के बाद अपना पुराना सीनियर जो एक गवर्नमेंट ऑफिस का सीनियर ऑफिसर्स जो ये मतलब ये लैंड रजिस्ट्री कराने वाला जो ऑफिस है उसका सीनियर ऑफिसर, उन्होंने अपना जॉब को रिज़ाइन कर दिया और मुझे साथ नहीं